अगर ये निर्दोष हैं तो दोषी कौन है? निठारी कांड के दोनों आरोपियों के बरी होने के बाद हजारों लाखों लोगों के मन में बस एक ही सवाल है, क्या आरुषि की तरह इन बच्चों को भी कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? 16 बच्चों के माँ बाप पूछ रहे हैं कि अगर बच्चों की जान इसने नहीं ली तो किसने ली? वो नरकंकाल जो मिले हमारे बच्चों के जो गायब हुए वो कहाँ हैं? क्या पुलिस और कोर्ट के पास इसका कोई जवाब है? जवाब है नहीं। उन बच्चों को और उन माँ बाप को अब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। जिनके बच्चे अचानक गायब हो गए वो भूल जाएं कि उनके बच्चे भी थे। पुलिस सीबीआई की लापरवाही वाली जांच के भेंट चढ़ गए ये बच्चे। अपराधी घात लगाकर किसी और को शिकार बनाने में जुटा है। कहीं और इंसाफ नहीं मिलेगा। आखिरी उम्मीद कोर्ट से थी, वहां से भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि पुलिस और जांच के अधिकारियों ने लगातार लापरवाही बरती और केस कमजोर कर दिया और माँ बाप इंसाफ का इंतजार ही करते रह गए। माँ बाप पूछ रहे हैं, अगर ये दोनों ही निर्दोष हैं तो हमारे बच्चों का कातिल कौन है? और एक बार फिर आरुषि हत्याकांड की तरह इस निठारी कांड में भी कोई कातिल नहीं निकला। 2006 दिसंबर की वो कड़कड़ाटी ठंड, जब नोएडा के दिल कहे जाने वाले सेक्टर 31 से सटे गांव में बच्चे लगातार गायब हो रहे थे। खबरों के बीच D5 कोठी के नाले से 16 खोपड़ियां, नरकंकाल, कपड़ों के टुकड़े मिलते। जांच के लिए पहुंचे पुलिस वाले भी कांप गए। पुलिस ने बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और घरेलू उनका नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। खुलासा हुआ देश और दुनिया को चौंकाने वाला निठारी कांड का। लेकिन विडंबना देखिए, एक समय में कोर्ट ने जिन्हें फांसी की सजा सुनाई थी वो 20 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। वो निर्दोष हैं। जेल से बाहर भी। निठारी हत्याकांड का खुलासा 2006 में 29 दिसंबर को हुआ था, जब नोएडा के निठारी गांव से बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिले। पुलिस को जनवरी फरवरी से ही निठारी के आसपास के गांव से बच्चे के गायब होने की शिकायत मिल रही थी। जैसा कि जब तक सिर से पानी न बहने लगे, लोगों की सांस न रुकने लगे, प्रशासन और पुलिस ध्यान नहीं देती, कुछ ऐसा ही यहाँ का भी हाल था। माँ बाप, रिश्तेदार अपने बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत लिखवाते रहे, रिपोर्ट लिखवाते रहे, थानों के चक्कर लगाते रहे, आसपास वो खुद भी ढूंढते रहे, लेकिन उनके बच्चों की कोई खबर नहीं थी। पुलिस वाले भी कान भी नहीं दे रहे थे, मामले की गंभीरता से नहीं ले रहे थे। सेक्टर 31 से सटे इस गांव में मजदूरी और दिहाड़ी का काम करने वाले ही ज़्यादा बसे हुए हैं। वो भी ज़्यादातर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं जिनके बच्चे गायब हुए थे। वो मजदूरों के थे। इसी दौरान 16 साल की एक पायल भी गायब होती है। पुलिस फिर मामले को नज़रअंदाज करती है। कार्रवाई न होता देख पिता हार नहीं मानता, पैसे इकट्ठा करता है, वकील करता है। पुलिस इस मामले में जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान सारे गुमशुदगी के तार सेक्टर 31 से स्थित इस D5 पंढेर की कोठी तक पहुंचते हैं। पुलिस पहुंचती है, तार जुड़ने लगते हैं। जांच करने पहुंची पुलिस के हाथ पांव उस समय फूल जाते हैं जब कोठी के आसपास से जांच के दौरान करीब मानव की खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ, कंकाल के अवशेष, कपड़ों की कई कतरनें बरामद करते हैं। इसके बाद कोठी के मालिक और पंढेर सभी को गिरफ्तार करके जांच शुरू हो जाती है। उस समय सीबीआई की जांच में कई खुलासे हुए और कोली को नरभक्षक, सीरियल किलर का भी नाम दिया गया। दोनों आरोपियों को सजा होती है फांसी की, लेकिन पहले पंढेर और अब कोली दोनों ही दोषमुक्त साबित हो जाते हैं। जेल के बाहर भी हैं। पुलिस, सीबीआई और प्रशासन पर यह बड़ा सवाल है। जल्दी से समझते हैं कि पूरी टाइमलाइन इसकी क्या रही। 29 दिसंबर 2006 को निठारी कांड से सटे गांव के सेक्टर 31 के बंगला नंबर D5 के पीछे नाले से बोरियों में 16 मानव खोपड़ियां, कंकाल के अवशेष, कपड़ों के टुकड़े मिले। 30 दिसंबर 2006 कुछ और कंकाल मिले। जांच में लापरवाही बरतने का आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित हो जाते हैं। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई जांच अपने हाथ में लेती है, सुओ मोटो जिसको आप कहते हैं।
13 फरवरी 2009 को गाजियाबाद की अदालत ने निठारी के पहले मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषी पाया और मौत की सजा भी सुना दी। 12 फरवरी 2009 गाजियाबाद की विशेष सत्र अदालत पंढेर और कोली को 14 वर्षीय रिम्पा हल्दर की हत्या का दोषी भी पाती है। 12 मई 2010 कोली को दूसरे मामले में मौत की सजा सुनाई जाती है। 2010 से 2012 कोली को 3 और मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। अब देखिए, लगातार मौत की सजा सुनाई जा रही है और सुनवाई भी चल रही है, लेकिन समय बीतता जा रहा है। 16 जनवरी 2021 कोली को निठारी के 12वें मामले में मौत की सजा सुनाई गई। पंढेर लेकिन बरी हो जाता है। 26 मई 2021 गाजियाबाद की एक अदालत ने सबूत नष्ट करने से जुड़े मामले में कोली को बरी कर दिया। 16 अक्टूबर 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और पंढेर को कई मामलों में बरी कर दिया। 3 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो लेता है क्योंकि इतनी खबरें चल रही थी। 3 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई शुरू की। 30 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरोपी को बरी करने के फैसले के खिलाफ 14 याचिकाएं खारिज कर दी। 7 अक्टूबर 2025 आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोली को सुधारात्मक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखती है, जिसमें उसने एक मामले में अपनी दोषसिद्धि और मौत की सजा को चुनौती वो खुद देता है। 11 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कोली की याचिका को स्वीकार किया और उस मामले में भी बरी कर दिया। निठारी केस में फोरेंसिक फेलियर होता चला गया। सुरेंद्र कोली, जिसे सीबीआई कोर्ट ने 13 बार मौत की सजा सुनाई और देश के सबसे खौफनाक मामलों में से एक निठारी कांड में दोषी ठहराया था, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सजाओं में को पलट कर रख दिया। कोर्ट ने इस पूरे मामले को फोरेंसिक फेलियर बताया है। इस केस में सबसे बड़ी कड़ी ये रही कि अपराधी की पहचान कानूनी रूप से प्रमाणित ही नहीं हो पाई। कोर्ट ने कहा कि प्रमाण का विकल्प संदेह हो ही नहीं सकता। 3 जजों की बेंच बैठी थी, 3 बड़ी बातें की। पहली, जांच एजेंसियों को लापरवाही और देरी ने तथ्यों को खोज प्रक्रिया को कमजोर कर दिया। इससे वो सभी रास्ते बंद हो गए जिससे असली अपराधी की पहचान हो सकती थी। दूसरी, सीबीआई और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल को खोदने से पहले सुरक्षित नहीं किया। यहाँ तक कि कथित खुलासे को उसी समय दर्ज नहीं किया गया। रिमांड कागजात में जो विवरण थे वो भी विरोधाभासी थे। तीसरी बड़ी कमी थी, कई वैज्ञानिक अवसर गंवा दिए गए। डीएनए और पोस्टमार्टम मटेरियल अदालत में समय पर जमा नहीं किया गया। साथ ही घर की तलाशी में भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया जिसे फोरेंसिक तौर पर कथित घटनाओं से जोड़ा जा सके। और इस तरह से वो 19 बेकसूर परिवार वाले इंसाफ का इंतजार करते रह गए। इस तरह एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला बरी हो गया। आज भी अपराधी कहाँ है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जेसिका, आरुषि और उसके बाद ये निठारी कांड, तीनों में किसी को कोई भी सजा नहीं मिली। तीनों बाहर हैं और माँ बाप इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। आज का टाइमलाइन बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए टाइमलाइन के साथ। आप बताइए आपको क्या जानना है, हम वो ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com।